कभी सोचा है कि कोई कामयाब बिजनेस देखते ही देखते पूरी दुनिया में कैसे फैल जाता है? ये सफर सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो चलिए आज इस पूरे सफर के नक्शे को जरा बारीकी से समझते हैं। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट अपने देश में हिट हो गया है। अब अगला सपना क्या होगा? जाहिर है, पूरी दुनिया पर छा जाने का। लेकिन ये सपना हकीकत में कैसे बदलता है? वो कौन से रास्ते हैं जो दुनिया भर के बाजारों तक ले जाते हैं? देखिए, किसी भी देश से बाहर कदम रखने का एक कह सकते हैं एक सुनहरा नियम है। ये नियम है जोखिम और नियंत्रण के बीच के संतुलन का। मतलब जितना कम पैसा और मेहनत लगेगी उतना ही कम रिस्क होगा, लेकिन बाजार पर कंट्रोल भी उतना ही कम होगा। और वहीं जितना ज्यादा निवेश होगा, रिस्क उतना ही बड़ा होगा, पर कंट्रोल भी पूरी तरह से हाथ में होगा। बस यही एक बात किसी भी ग्लोबल स्ट्रैटेजी की नींव होती है। तो चलिए इस कमिटमेंट की सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से शुरू करते हैं। मतलब वो तरीके जिनमें रिस्क भी सबसे कम है और शुरुआती लागत भी। दुनिया में फैलने का सबसे पुराना और शायद सबसे सीधा रास्ता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात। सीधी सी बात है, अपने ही देश में सामान बनाइए और दूसरे देशों में बेच दीजिए। इसमें आपको किसी और देश में जाकर फैक्ट्री लगाने या ऑफिस खोलने का कोई झंझट नहीं होता। इसीलिए ये एक बहुत ही आसान पहला कदम माना जाता है। अब एक्सपोर्ट का जो मॉडल है ना, वो कम जोखिम कम फायदे का एक क्लासिक केस है। आप किसी नए बाजार में एंट्री तो बहुत तेजी से कर लेते हैं, लेकिन उस बाजार पर आपका कंट्रोल ना के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, वहां के लोगों की पसंद नापसंद की आपको कोई गहरी समझ भी नहीं होती। और ये देखिए, लोकल नॉलेज की कमी कितनी महंगी पड़ सकती है। भाषा या संस्कृति की एक छोटी सी गलती आपके ब्रांड की इमेज को मिट्टी में मिला सकती है। सुनने में ये मजेदार लग सकता है, लेकिन सोचिए उस कंपनी की कितनी किरकिरी हुई होगी। अच्छा, कम लागत वाला एक और रास्ता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने बिजनेस का पूरा मॉडल ही किसी को किराए पर दे रहे हैं। कोई और कंपनी आपका ब्रांड नाम, आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करती है और बदले में आपको एक फीस देती है। इसके फायदे तो साफ हैं, पैसा भी कम लगता है और जोखिम भी। दुनिया भर में जो मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट दिखते हैं वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। हो सकता है आपका पार्टनर आपके बिजनेस के सारे राज सीख ले और कल को आपका ही कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा हो जाए। चलिए अब इस सीढ़ी के बीच वाले पायदान पर चलते हैं। ये वो स्टेज है जहां कंपनियां अकेले चलने के बजाय किसी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना पसंद करती हैं। ये एक बीच का रास्ता है जहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आपस में बांट लिए जाते हैं। मतलब अकेले आगे बढ़ने की बजाय आप किसी लोकल पार्टनर के साथ टीम बना लेते हैं जो उस बाजार को शायद आपसे कहीं बेहतर समझता हो। पार्टनरशिप करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होता है लोकल पार्टनर की समझ का। उसे वहां के कल्चर, ग्राहक और सरकारी नियम कानूनों की गहरी जानकारी होती है, जिससे आपकी सफलता की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कोका कोला और इल्ली कैफे का। कोका कोला के पास था दुनिया का सबसे मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इल्ली के पास थी प्रीमियम कॉफी बनाने की महारत। दोनों ने हाथ मिलाया और एक कामयाब नया प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर। यहाँ सब कुछ दांव पर लगता है। निवेश सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, कंट्रोल भी पूरी तरह से आपके ही हाथ में होता है। इस लेवल पर मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं। या तो आप उस देश में पहले से मौजूद किसी बनी बनाई कंपनी को खरीद लें, जिसे कहते हैं एक्विजिशन, या फिर बिल्कुल जीरो से अपनी खुद की कंपनी खड़ी करें, जिसे कहते हैं ग्रीनफील्ड वेंचर। खरीदना तेज है, लेकिन आपको पुरानी कंपनी की समस्याएं भी विरासत में मिलती हैं, और बनाना धीमा है, लेकिन इसमें सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है और दिखाता है कि किसी कंपनी को खरीदना कितना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। आधे से ज्यादा मामलों में तो कंपनियां जितना पैसा लगाती हैं उतना फायदा भी नहीं कमा पाती। और जो दूसरा रास्ता है ग्रीनफील्ड वेंचर, उसमें कंट्रोल तो पूरा मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क, लागत और समय भी सबसे ज्यादा लगता है। सोचिए, फैक्ट्री से लेकर सप्लायर, कर्मचारी, ग्राहक, सब कुछ आपको जीरो से बनाना पड़ता है। तो इतने सारे रास्ते देखकर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर कोई कंपनी अपने लिए सही रास्ता चुने कैसे। सही रास्ता चुनने के लिए किसी भी कंपनी को बस खुद से ये दो बुनियादी सवाल पूछने होते हैं। पहला,
हम कितना पैसा और कितनी मेहनत लगाने को तैयार हैं, और दूसरा, हम कितना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इन्हीं दो सवालों के जवाब में ही सही रणनीति छिपी होती है। अच्छा, ये टेबल इस पूरी चर्चा का सार है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि हर रास्ते की अपनी लागत, अपना जोखिम, अपनी रफ्तार और अपना कंट्रोल लेवल है। एक तरफ एक्सपोर्ट है जिसमें सबसे कम जोखिम है, तो दूसरी तरफ ग्रीन फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा। एक कामयाब स्ट्रैटेजी इन्हीं सब के बीच सही संतुलन बनाने का ही नाम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, दुनिया जीतने के लिए क्या बेहतर है? तेजी से दौड़कर जीत को किसी के साथ बांट लेना, या फिर धीरे धीरे चलकर पूरी जीत पर अकेले हक जताना? सच कहूं तो इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी, ये तो कंपनी, बाजार और लक्ष्यों पर ही निर्भर करता है। फैसला हमेशा हालात देखकर ही लिया जाता है।